हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये है आज सुबह का नाश्ता। इडली बनाई थी आज मैंने। और ये इडली एक्चुअली नाश्ते के लिए बनाई थी, सोई नहीं थी रात को मैं, तो मैंने कहा ऐसे ही बस उठ गई जल्दी, तो मैंने कहा चलो आज इडली बना लेते, एकदम से दिमाग में आया। और लंच के लिए मैंने बनाई थी पूरियाँ और जीरा आलू की सब्ज़ी। और ये है आज का बच्चों का टिफ़िन, जीरा आलू पूड़ी, साथ में इडली दी थी। बच्चों ने सॉस मांगा था तो मैंने सैशे रख दिया था सॉस का, बाद में ध्यान आया मेरे को, तो मैंने सैशे रख दिया था सॉस का। और फ्रूट में भी मैंने बच्चों को दिया था मस्क मेलन। आजकल बच्चे बड़े टेस्ट में खा लेते हैं मस्क मेलन को। तो अभी लास्ट टाइम तो टुकू मना कर रहा था, पर इस बार लेके गया था और खाया भी उसने। और आज हो गए बच्चे लेट, एक्चुअली बस सामने आ गई है। बच्चे अभी निकले हैं जस्ट घर से, वो भागे हुए जा रहे हैं और बस आके खड़ी है। कभी ऐसा होता नहीं है, हमारी ट्राई होती है कि बच्चे पहले ही पहुंच जाएं। आज आई थिंक बस पहले आ गई है, क्योंकि जो और बच्चे आते हैं बस स्टॉप पे वो भी नहीं आया। एक भी बच्चा नहीं है जो स्टॉप पे आता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग में, हाँ शोना आई बेटा, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। एक्चुअली आज बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, स्पेशली टुकू की अभी भी अंदर से चिल्ला रहा है, बुला रहा है उसको। कल सडनली ना रैक में, यहाँ पे थ्रोट में थोड़ा सा पेन हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे। देन मतलब फिर अजीब सा मतलब रिएक्ट कर रहा था वो। रात को करीब 12:30-1 बजे का टाइम था। उसके बाद फिर मैंने उसको गर्म पानी वगैरह दिए तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, लेकिन फिर उसको फ़ीवर हो गया। और सारी रात कभी वो वॉशरूम जा रहा था, कभी वो पानी मांग रहा था, जिसकी वजह से मैं सारी रात सोई नहीं। तो सुबह मैं काम करके, जल्दी तो नहीं बोलूँगी जल्दी, क्योंकि आपको पता है काम कितना होता है। तो सुबह मैं थोड़ा सा काम करके लेट गई थी, फिर उठी, फिर मैंने बाकी सारे काम किए। फिर बच्चे आ गए, उनको लंच वगैरह बना के दिया। तो सब्ज़ी सुबह की ही पड़ी हुई थी, मैंने उसी से बच्चों को खाना बना दिया था सुबह। बिल्कुल सब्ज़ी बनाई भी मैंने उसी हिसाब से थी। मुझे पता था कि आज मैं सोई नहीं हूँ तो मैं लंच में सब्ज़ी वगैरह फ्रेश नहीं बना पाऊँगी। और वैसे भी ब्रेकफास्ट के लिए मैंने इडली अरेंज बनाई थी, तो फिर उतना था भी नहीं कि नहीं सब्ज़ी से काम नहीं चलेगा। तो मैंने फिर वही सब्ज़ी बनाया, सब्ज़ी से बच्चों को खाना दे दिया, मैंने भी खा लिया। और अभी बच्चों को सुलाया है, जस्ट अभी सुला के आई थी, इतने में ही वो फिर आवाज़ लगा रहा है। तो मैं अभी उसके पास जाती हूँ, उसको देखती हूँ क्या बोल रहा है। बोलेगा कुछ नहीं, बस उसको यह मम्मी मेरे पास लेटी रहे। सुबह मैंने उसको मना भी किया था स्कूल मत जा, उसके डैडी मना कर रहे थे एक्चुअली, मैंने तो बोला था चला जा। तो बोला अच्छा ठीक है मैं नहीं जा रहा। लेकिन फिर मैंने कहा फ़ोन और टीवी नहीं देखने दूँगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को ना इन चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन में लगी हूँ या मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं छोड़ देती हूँ कि जाओ तुम टीवी या फ़ोन लो। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहती हूँ उस चीज़ पे, नहीं टीवी फ़ोन नहीं। वो फिर भी ले लेते हैं, मैं ऐसा नहीं कहती नहीं लेते हैं, ले लेते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है जब भी मैं देख लूँ फटाफट से इनके हाथ से फ़ोन लूँ और टीवी बंद करूँ। मैं तो बिल्कुल ही टीवी नहीं देखती। पिछले 1 साल से मैंने बिल्कुल टीवी देखना बंद कर दिया है, टाइम ही नहीं होता उतना। इवन जब से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है ना, तब से मैं टीवी देखती नहीं हूँ। बहुत रेयरेस्ट होता है कि मैं टीवी देखूँ, लेकिन मुझे अब लगता है मुझे देखना चाहिए, यूट्यूब की दुनिया से बाहर आना चाहिए, क्योंकि हर समय आप यूट्यूब नहीं कर सकते। तो बाकी मैं अपने बच्चों के लिए बहुत केयरिंग हूँ, हर चीज़ के लिए। मैंने बहुत माँओं को देखा है कि परेशान कर रहा है तो पकड़ा दिया। मैं जब छोटे थे तब भी ऐसा नहीं करती थी, और आज भी मैं वैसा नहीं करती हूँ। मैं फुल टाइम अपने बच्चों को देती हूँ। बेशक मुझे परेशान कर लें, मैं इनको डांट लूँ, ये मुझे कितना भी रुला ले, रुला देते हैं यार, ऐसा नहीं है, रुला देते हैं तो कितना भी ये मुझे रुला ले, लेकिन मैं फिर भी इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग, देखते हैं क्या होगा। और इतनी गर्मी लग रही है ना आजकल, फ़ैन ऑफ करके आपको व्लॉग स्टार्ट करना पड़ता है, तो मुश्किल आती है, क्योंकि फिर अदरवाइज़ साउंड अच्छी नहीं आती है। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। यहाँ पे ना टुकू को बहुत तेज़ फीवर हो रहा है इस टाइम, इसको लेके ही लेटी हूँ। ऐसा फेस हो रहा है इसका। मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मम्मा लव यू। अभी ना मैं टुक्कू को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। एक्चुअली इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत तेज़ फीवर है इस टाइम। तो मैंने कहा पहले मैं इसको दिखा लाती हूँ। तो पहले उसको फुल कपड़े पहना दूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा लग रहा है उसको। तो मैंने कहा उसको ट्रैक सूट डाल देती हूँ।
जल्दी बैठ। ये कहाँ से कूद गया? क्या बैठो? तुम्हें पता नहीं भैया को दिखाने जा रही हूँ। बैठो इधर। भैया एक थर्मामीटर दे दो। नहीं डिजिटल नहीं, नॉर्मल वाला। अभी मैं आ गई हूँ घर और टुक्कू को लग रहा है मेरा होमवर्क पड़ा है वो कैसे होगा, तो मैं कह रही हूँ अभी आधे घंटे में आराम हो जाएगा, फिर तू कर लेना। तो अभी मैं थोड़ी देर इसको रेस्ट कराऊंगी और फिर उसके बाद ये होमवर्क करेगा अपना, है ना मेरा गुड बॉय। बिना मैं अपने बच्चों के लिए बनाया है मसाला ओट्स। एक्चुअली पहले मैं सोच रही थी वेजिटेबल्स डालूँ, बट वेजिटेबल्स थे नहीं, तो ये टमाटो रेडीमेड आते हैं ना, वो सफोला वाला, वो वाला है। तो अभी इसी को मैं दे देती हूँ टुक्कू को। उसने ही मांगा था स्पेशली। गुड्डू लेगा बेटा? खाया नहीं तूने अभी अपना? ये भैया को ही दे देती हूँ फिर मैं, है ना? मेरा मुझे नहीं पता कहाँ है। देखो ये देखो मेरा चूहा सारे दिन बैग लेके घूमता है। इसको मैं रख रख के थक गई और ये बार बार नीचे आ जाता है। कितना क्यूट है ना। मैं इसको हमेशा रखती रहती हूँ उठा उठा के, और ये आगे नीचे लुढ़क जाता है। कहीं भी रख लो ये ऊपर टिकता ही नहीं बेचारा, है ना। बहुत प्यारा सा है ये। रॉक्सी को देखो कितनी तेज़ गर्मी लगी है आजकल, इसको बहुत गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा हाँफती है। मैं इसको ना आइस डाल के पानी दे रही हूँ पीने के लिए, बट पानी भी कितना पिएगी बेचारी। पानी पीने की भी एक लिमिट है। पता है पूरे कमरे में आवाज़ आती रहती है इसकी सांस लेने की, ज़ोर ज़ोर से। परेशान है सच में, और गर्मियाँ बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं इसके लिए स्पेशली, है जो ने गर्मी लगती है। मेरा बहुत प्यारा बच्चा है ये। और ये है टुक्कू की मेडिसिन मैं अभी जो लेके आई हूँ, और साथ में मैं लेके आई थी हनी ट्रस्ट टॉफ़ी। उसके गले में प्रॉब्लम है ना, वैसे भी मुझे भी ये पर्सनली बहुत पसंद है हनी ट्रस्ट की टॉफ़ी, और फिर अभी तो मैं टुक्कू की वजह से ही लेके आई हूँ, उसके गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। रात को भी वो बार बार हनी टस ही मांग रहा था। और इसके अलावा एक मैं थर्मामीटर भी लेके आई थी। थर्मामीटर तो हमारे यहाँ कई हैं, बट डिजिटल वाले हैं, और सबकी कंडीशन ऐसी ही पड़ी है। ये भी मैं उठा के रख देती हूँ, वरना बच्चों ने इधर उधर ही फेंक देना है। मैंने ना अपने लिए ये मंगाया था फेशियल आइस रोलर, और ये मैंने मंगाया एक्चुअली मेरे फेस पे गर्मियों में हर साल क्या होता है दाने दाने हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने मंगाया था। मैं दिखाती हूँ, इसका यूज़ भी बताऊँगी आपको, और इसके साथ ही कि ये वर्क कैसे करता है वो भी दिखाऊँगी। रॉक्सी की नाक, रॉक्सी कहाँ नहीं आ सकती, रॉक्सी को कोई आने से रोक लेगा। है शोने बेटा, जहाँ मम्मी होगी वहाँ रॉक्सी होगी। और ये है कुछ इस तरह से, ये इसमें ना यहाँ पे ये है ना, यहाँ से आपको पानी डालना है। पानी या कुछ भी डाल सकते हो आप, मैं इसका पूरा आपको बताऊंगी प्रोसेस कैसे रहेगा। और इसको आप यहाँ पे ना एक आइस टाइप की बन जाएगी, और फिर उससे आप अपने आप को अच्छे से मसाज कर सकते हो। और आपका ये ना बहुत मेन वो है पार्ट, अगर ये गुम गया तो फिर समझ लीजिए आपका ये वेस्ट है बिल्कुल पूरा। तो मुझे अभी इसका रिज़ल्ट नहीं आइडिया, लेकिन मुझे लगा, क्योंकि डायरेक्ट हम जब बर्फ़ पकड़ के लगाते हैं ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें लगाना, और मुझे गर्मियों में ज़्यादा ही दिक्कत होती है। कुछ इसमें आप कुकुम्बर डाल सकते हो, पोटैटो जूस डाल सकते हो, पोटैटो क्रश करके डाल सकते हो, टोमेटो डाल सकते हो, टोमेटो प्यूरी डाल सकते हो, रोज़ वाटर डाल सकते हो जब आप इसमें बर्फ़ आइस जमाओगे। तो इसको कैसे करना है मैं दिखाती हूँ आपको। तो अभी ना फ़िलहाल मैंने इसमें पूरा पानी भर लिया है, पूरा दिखाऊँ कैसे, पूरा पानी भरा हुआ है इसमें, अगर आप देख पाएँ अंदर तो। देन अब इसमें डालूँगी मैं, मेरे पास ना ये एंटी एक्ने सीरम है जो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स डाल लूँगी। डालने के बाद इसको कर दूँगी मैं लॉक, शेक, और इसको डाल देंगे हम फ्रीज़र में। तो ये मैं फ्रीज़र में रख दूँगी यहाँ, और ये करीब 1 घंटे में जम जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है।
और जब इससे मसाज लेते हैं ना फेस पे तो बहुत अच्छा लगता है। आइस का तो मुझे एक्चुअली ये तो एक प्रोडक्ट हो गया। आइसिंग मसाज तो हम सब लेते हैं, मैं भी लेती हूँ यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा नीड होती है क्योंकि गर्मियों में ना, स्पेशली नवरात्रों वाले दिनों में मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी। हमेशा इस बार नहीं हुई थी, इस बार अब हो रही है। मुझे इस एरिया में इचिंग आती है, देन दाने निकलने शुरू हो जाते हैं और वो दाने इतने बारीक होते हैं ना, छोटे छोटे, और फिर मैं इच ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, ऐसे ऐसे। मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है उससे, तो फिर मैं आइस अपने फेस पे लगाती हूँ तो मुझे उससे अच्छा फील होता है। आज मेरी रॉक्सी नहीं आई थी ना व्लॉग में, ये देखो आ गई, ये देखो अननेसेसरी छेड़ रही है ना, मैंने इसको कुछ बोला ये ऐसे करती है ये देखो ये कितना मासूम बच्चा है ये बिना बात छेड़ रही है, मैंने इसको कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं बता रही थी आइसिंग आप फेस पे लगाते हो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है इचिंग वाली, तो आप भी लगाओ। और आइस कोई हार्मफुल भी नहीं होती है हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए। बस ये इसको पकड़ना आसान हो जाता है, जैसे मैं डायरेक्ट लगाती हूँ तो हाथ में नहीं लगा पाते, पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए। उसके अलावा और शायद किसी के लिए भी नहीं होता है। फिर अगर हम कपड़े पे लगाते हैं तो थोड़ा फील होता है कि जैसे हमारी स्किन, कितना भी आप सॉफ्ट कपड़ा ले लो लेकिन जब कंटिन्यू आप उसको लगाओगे तो थोड़ा सा फील होने लगता है। तो इस बार इसका रिजल्ट देखते हैं कैसा आता है, और जैसा भी आएगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी मैं बनाऊँगी डिनर, और डिनर में मुझे नहीं लग रहा कोई भी कुछ खाएगा क्योंकि इन्होंने खाना खा लिया है, और टुक्कू गुड्डा ने ओट्स बनवाए थे वो खा लिए हैं। तो अभी सब मना कर रहे हैं हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना। और हमारी रॉक्सी की भी मैं रोटी इनके साथ ही बनाई थी, तभी बना दी थी। और ये तो वैसे भी आजकल खा नहीं रही हैं, तो ये दही खाएंगी या दूध पियेंगी बस। तो बच्चे हम गरीब, अब मैं सोच रही हूँ अपने लिए क्या बनाऊँ, बनाऊँ ना बनाऊँ। तो लेट्स सी क्या बनेगा, देखते हैं। अभी सारा काम करके आ गई हूँ रूम में, बहुत थकान हो रही है। एक्चुअली बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया। मैंने बताया था ना कि मैंने वो बनाया था, क्या बोलते हैं उसको, क्या बनाया था मैंने, क्या बनाया था, याद कर लूँ, ओट्स बनाया था यार। मैं भूल जाती हूँ सीरियसली, बहुत भुलक्कड़ हो गई जब से कोरोना हुआ है ना, आधी मेमोरी गई, गजनी हो गई हूँ मैं, गजनी देखते हैं क्या बनाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग एंड कर लूँ। पता है जब घर में कोई बीमार होता है ना तो सच बताऊँ शूट करने का मन नहीं करता। कल इसीलिए मेरा कोई व्लॉग नहीं आया था कि मतलब आज इसीलिए कोई व्लॉग नहीं आया था क्योंकि मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया था। कल मेरी ज़्यादा एक सेकंड को नहीं सो पाई। फिर मुझे ना कुछ टेंशन सी हो गई इसी चीज़ से कि वो होता है ना, अगर टुक्कू बीमार हुआ है तो गुड्डा पे भी इफ़ेक्ट आएगा क्योंकि ट्विंस में ये प्रॉब्लम होती है। अगर मेरा एक बच्चा बीमार होता है तो दूसरा भी हो जाता है। मतलब अगर पता है ऐसा भी होता है कि अगर एक को चोट लगी है ना तो दूसरे को भी कहीं, चाहे किसी और रीज़न से लगे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन दूसरे को भी लग ही जाती है। तो ऐसे लगता है जैसे मतलब एक बायोलॉजिकल कनेक्शन तो है ही, कहीं ना कहीं एक लग कनेक्शन भी है इन दोनों का। तो दूसरे को एक बार क्या हुआ था, टुक्कू ऐसे जंप कर रहा था, फोल्डिंग बेड था उस टाइम हमारे पास एक, बच्चों के लिए मैंने वो बाहर वाले रूम में डाला हुआ था। तो जंप कर रहा था उस पर, तो एकदम से तेज़ उछल के और विंडो में जाके लग गया, जिसकी वजह से उसका सर यहाँ से बहुत ज़्यादा फट गया था। नेक्स्ट ये आज दोपहर 4 बजे की बात थी, ऐसा मतलब मैं टाइम शेड्यूल बता रही थी क्या था। और नेक्स्ट डे इवनिंग में हम पार्क गए थे बच्चों को लेके, और गुड्डा को पीछे से बॉम्ब से पकड़ के और एक डॉग उठा के ले गया था बहुत ज़्यादा काटा था उसको। और फिर दोनों ही बच्चों को बुखार, और हमेशा ऐसा हुआ है कभी एक बच्चा बेड से गिरा तो दूसरा चलता चलता गिर जाएगा, ये इनमें होता था हमेशा। चाहे टाइमिंग सेम नहीं होती, कभी भी टाइमिंग सेम नहीं हुई। इवन इनको जैसे मैं वैक्सीनेट भी कराती थी ना, तो स्टार्टिंग में होता दोनों को एक साथ करा दी तो दोनों को फीवर आ रहा है। फिर दोनों परेशान बहुत ज़्यादा कर देते थे। तो जब ये दोनों छोटे थे, क्योंकि मैं अपने ससुराल रहती थी, तो मैक्सिमम ये रहता था कभी मैं अपने इन लॉज हूँ, कभी अपने घर पे हूँ। ज़्यादा मतलब आधा टाइम ऐसे ही मेरा निकलता था। तो ना एक दिन मेरी मम्मी बोली कि अब ऐसा किया कर कि तू एक को वैक्सीनेट कराया कर, दोनों को कराती है तो फिर प्रॉब्लम आती है। मैंने कहा हाँ ठीक है यार। मैंने 1 बार कराया, 2 बार कराया, 3 बार कराया, कराऊँ एक बच्चे को वैक्सीनेट, फीवर दूसरे को भी आ रहा है। फिर मैंने कहा भाड़ में जाओ, मैं तो एक साथ ही कराऊँगी जब फीवर होना ही है। फिर ये होता था एक को 1 बार कराया, दोनों को बुखार आया, फिर दूसरे को कराया, फिर दोनों को बुखार आया। मैंने कहा इससे तो अच्छा है एक बार में ही फ्री हो जाए। तो इनमें ऐसा होता है यार, बहुत चीज़ें मैंने बहुत फेस की हैं। बहुत मुश्किल होता है जुड़वा बच्चों को पालना, ये तो मैं जानती हूँ, ये मेरा भगवान जानता है। मेरी रॉक्सी आ गई
तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल आपको एक अच्छे ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल रखना। मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।